नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। लोकसभा चुनाव 2024 का 7वां चरण खत्म हो गया और उसके बाद कल चुनावों के एग्जिट पोल भी आना शुरू हो गए थे, जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि इस बार भी सत्ता बीजेपी को मिल सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर यह एग्जिट पोल होता क्या है? तो चलिए आज आपको इसके बारे में कुछ जानकारियां देते हैं। आपको बता दें कि एग्जिट पोल चुनाव के बाद की जाने वाली एक सर्वेक्षण प्रक्रिया होती है, जिसमें अलग अलग एजेंसी सभी उम्मीदवारों को लेकर सर्वे करती हैं। एजेंसियों के अलावा भी कुछ न्यूज चैनल्स खुद का सर्वे करते हैं। इस सर्वे में प्रत्याशित विजेताओं और उनकी जीत के अंतर की भविष्यवाणी की जाती है और यह सर्वे वोटर्स फीडबैक पर आधारित होता है। लेकिन एग्जिट पोल हमेशा सही होगा यह भी जरूरी नहीं है, वो सिर्फ पब्लिक फीडबैक पर आधारित एक पूर्वानुमान होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में पहला एग्जिट पोल कब शुरू हुआ था? तो इसलिए आपको बता दें कि भारत में 1957 में पहली बार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन ने दूसरे लोकसभा चुनावों के दौरान एक पोस्ट पोल सर्वेक्षण किया था। वहीं आपको यह भी बताते चले कि चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल को लेकर कुछ सख्त नियम भी लागू किए हुए हैं, जिसके मुताबिक कोई भी संस्था आखिरी चरण के चुनाव के बाद ही एग्जिट पोल को टेलीकास्ट कर सकती है, वरना इससे पहले एग्जिट पोल के बारे में बात करने पर चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। और इसीलिए आपने देखा होगा कि कल 7वें चरण का चुनाव था और 7वें चरण के चुनाव के खत्म होने के बाद ही चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक 6:30 बजे के बाद से एग्जिट पोल्स का प्रसारण किया गया। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा यह गाइडलाइंस के मुताबिक अंतिम वोट डाले जाने के 30 मिनट बाद, यानी कल जब आपने देखा होगा 6 बजे के बाद 7वें चरण की वोटिंग खत्म हुई, उसके 30 मिनट बाद यानी 6:30 बजे से तमाम टीवी चैनल्स पर आपने एग्जिट पोल को देखा होगा। लेकिन आपको बता दें कि भारत की तरह हर देश में एग्जिट पोल नहीं दिखाया जाता। कुछ देश ऐसे भी हैं जहां एग्जिट पोल बैन है। आपको बता दें कि यूरोप के 16 देशों में ओपिनियन पोल बैन है। फ्रांस में वोटिंग के दिन से 24 घंटे पहले आप चुनाव को लेकर ओपिनियन नहीं दे सकते हैं। ब्रिटेन की बात करें तो ओपिनियन पोल को लेकर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन एग्जिट पोल्स के नतीजे तब तक नहीं दे सकते हैं जब तक वोटिंग पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती। अमेरिका में एग्जिट पोल्स के नतीजे चुनाव में मतदान पूरी तरह खत्म होने के बाद ही मीडिया दिखा सकता है। जर्मनी में तो चुनावी मतदान से पहले एग्जिट पोल्स देना अपराध माना जाता है। सिंगापुर में तो एग्जिट पोल्स पूरी तरह से बैन है। वहां चुनावों को किसी भी तरह से प्रभावित करना अपराध की श्रेणी में आता है। तो एग्जिट पोल्स के इतिहास पर आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एग्जिट पोल्स को लेकर जो तमाम चैनल्स के आए हैं उन पर आपकी क्या राय है वो भी बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।